कैसे हैं आप सब। यह वीडियो साइंस क्लास 10 का चैप्टर 1 है और यह पार्ट 5 है। इसके पहले भी मैंने 4 पार्ट बनाए हैं, तो आप उन्हें ज़रूर देखें ताकि आपको सारी बातें समझ में आए। और इस वीडियो में हम अब आगे की ओर पढ़ने वाले हैं। तो इसके पहले मैं बता दूं आपको, ये जो मैं NCERT कवर कर रहा हूं, इसमें मैं आपको प्रत्येक लाइन को पढ़ा भी रहा हूं और साथ साथ भी इससे जो प्रश्न पूछे जाते हैं एग्जामिनेशन में वो भी बता रहा हूं। तो आप एक कॉपी लें और वहां पे इन प्रश्नों को नोट कर लें और साथ साथ इसके आंसर को भी नोट करते जाएं ताकि आपको यह ज़्यादा यूज़फुल हो सके। तो ये हम लोग शुरुआत करते हैं डिकम्पोजिशन रिएक्शन। तो डिकम्पोजिशन रिएक्शन के पहले यहाँ आप देख सकते हैं एक एक्टिविटी है, एक्टिविटी 1.5, और ये एक्टिविटी क्या कहता है वो पहले हम लोग देख लेते हैं। इस एक्टिविटी में कहा गया है टेक अबाउट 2 ग्राम फेरस सल्फेट क्रिस्टल इन अ ड्राई बॉइलिंग ट्यूब। 2 ग्राम फेरस सल्फेट क्रिस्टल को लें एक ड्राई बॉइलिंग ट्यूब में। नोट द कलर ऑफ द फेरस सल्फेट क्रिस्टल, और उसके बाद उसके कलर को देख लें और उसके बाद धीरे धीरे इसे हीट करें और फिर उसके बाद इसके कलर को ऑब्जर्व करें। तो ये देखते हैं क्या कह रहा है। ये कह रहा है कि सबसे पहले आपको फेरस सल्फेट क्रिस्टल लेना। ये देखिए, यही है फेरस सल्फेट क्रिस्टल, और इसके कलर को आपको नोट कर लेना है और इसके बाद इसे हीट करना है और उसके बाद जो इसका कलर चेंज होता है वह आपको देखना है। तो यह एक प्रयोग है जिसके द्वारा आपको कुछ बताया जाएगा, और कुछ क्या बताया जाएगा, यह डिकम्पोजिशन रिएक्शन को एक्सप्लेन करने के लिए यह रिएक्शन करवाया जा रहा है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे यह है फेरस सल्फेट का क्रिस्टल FeSO4 7H2O, जिसका कलर क्या होता है, ग्रीन होता है। हैव यू नोटिस्ड दैट द ग्रीन कलर ऑफ द फेरस सल्फेट क्रिस्टल हैज़ चेंज्ड। और जब आप इसको गर्म करेंगे तो इसका कलर क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है। तो आइए हम लोग देखते हैं किस प्रकार से इसका कलर चेंज होता है। तो सबसे पहले आप देख लीजिए, फेरस सल्फेट क्रिस्टल को FeSO4 7H2O कहेंगे। फेरस सल्फेट के क्रिस्टल को क्या बोलेंगे, FeSO4 7H2O, जिसका कलर क्या था, ग्रीन। इसके बाद जब इसको हीट किया जाता है तो ये डिहाइड्रेटेड हो जाता है, मतलब इसका वाटर उड़ जाता है। ये अभी हाइड्रेटेड है, मतलब इसमें वाटर जुड़ा हुआ है, लेकिन जब इसे हीट करेंगे तो ये डिहाइड्रेटेड हो जाएगा और इसका वाटर उड़ जाएगा। इसके बाद बच जाएगा फेरस सल्फेट। ये देखिए, यह फेरस सल्फेट। अब जब आप इसे फर्दर हीट करेंगे तो इससे क्या बन जाएगा, फेरिक ऑक्साइड बनेगा, SO2 बनेगा और SO3 बनेगा। ठीक है। तो सबसे पहले तो आप 2 प्रश्न लिख लीजिए। पहला प्रश्न, व्हाट इज़ द केमिकल फॉर्मूला ऑफ फेरस सल्फेट क्रिस्टल एंड व्हाट इज़ इट्स कलर। ये पहला प्रश्न है। और दूसरा प्रश्न है, व्हाट हैपेंस व्हेन फेरस सल्फेट क्रिस्टल इज़ हीटेड। फेरस सल्फेट क्रिस्टल को हीट करने पे क्या होता है। ये दोनों प्रश्न आप लिख लीजिए और इसका आंसर भी आप लिख लेंगे। चलिए अब आंसर, मैं सेकंड वाले का आंसर आपको डिटेल बता देता हूँ। देखिए, फेरस सल्फेट क्रिस्टल FeSO4 7H2O लूज वाटर व्हेन हीटेड एंड द कलर ऑफ क्रिस्टल चेंजेस। It then decomposes to ferric oxide, sulfur dioxide and sulfur trioxide. Ferric oxide is a solid while SO2 and SO3 are gases. तो सबसे पहले फेरस सल्फेट क्रिस्टल को आप गर्म करेंगे तो ये वाटर को लूज करेगा। सबसे पहले क्या करेगा, लूजेज वाटर व्हेन हीटेड एंड द कलर ऑफ द क्रिस्टल चेंज, और इसका कलर क्या हो जाएगा, चेंज। इट देन डिकम्पोजेस टू फेरिक ऑक्साइड। इसके बाद ये क्या हो जाएगा, पहले तो वाटर लूज करेगा और उसके बाद ये फर्दर हीट करने पे क्या हो जाएगा, फेरिक ऑक्साइड बनेगा, SO2 बनेगा और फिर SO3 बनेगा। जबकि Fe2O3 क्या है, एक सॉलिड है, और इसका कलर क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। तो ये देखिए, फेरस सल्फेट क्रिस्टल कंटेन वाटर मॉलिक्यूल FeSO4 7H2O। On heating, ferrous sulfate crystals lose water and anhydrous ferrous sulfate FeSO4 बनता है। एनहाइड्रस का मतलब है इसमें से 7H2O उड़ गया है। इसके बाद ये फर्दर टूटता है, ये मैंने बताया आपको, Fe2O3 SO2 और SO3 में टूटता है और इसका कलर चेंज हो जाता है ग्रीन से वाइट में। तो ये आपको पता चल गया कि ये कैसा कलर चेंज हो जाता है, पहले था ग्रीन और अब क्या हो गया, वाइट। तो पहले फेरस सल्फेट क्रिस्टल का कलर कैसा था, ग्रीन, और अब कैसा हो गया है, वाइट।
इसी के साथ आप देख सकते हैं यहाँ पे ये फेरस सल्फेट क्रिस्टल जो कि गर्म करने के बाद इसका देख सकते हैं प्रोडक्ट, ये 3 प्रोडक्ट्स में टूट रहा है। तो ये रिएक्टेंट कितना है, सिंगल रिएक्टेंट है, और प्रोडक्ट देख रहे हैं बहुत सारे प्रोडक्ट है। तो आप क्या कह सकते हैं कि ये डिकम्पोज हो गया है या फिर टूट गया है। हाँ, इसे हम कह सकते हैं कि ये क्या हो गया है, टूट रहा है। In this reaction you can observe that a single reactant breaks down to give simpler products, और इसे ही हम लोग कहते हैं डिकम्पोजिशन रिएक्शन। तो आपने देखा किस प्रकार से एक उदाहरण के द्वारा आपको डिकम्पोजिशन रिएक्शन को समझाया गया। डिकम्पोजिशन रिएक्शन किसे कहते हैं, जब एक सिंगल रिएक्टेंट ब्रेकडाउन होता है या टूटता है और अलग अलग प्रोडक्ट्स का फॉर्मेशन करता है, तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं, डिकम्पोजिशन रिएक्शन कहते हैं। ठीक है, तो चलिए, तो नेक्स्ट क्वेश्चन लिख लीजिए, व्हाट इज़ डिकम्पोजिशन रिएक्शन। इसका आंसर आप यहाँ से कर सकते हैं। तो जो भी मैं प्रश्न आपको बता रहा हूँ उसका आंसर भी यहीं पे मैं बताते चल रहा हूँ ताकि आपको लगे कि मैं अच्छी तरीके से सीख पा रहा हूँ। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। Decomposition of calcium carbonate to calcium oxide and carbon dioxide on heating is an important decomposition reaction used in various industries। तो ये भी एक प्रश्न पहले आप लिख लीजिए, उसके बाद मैं आपको आंसर बता देता हूँ। प्रश्न लिख लीजिए, How CaCO3 is decomposed? How CaCO3 is decomposed? ये प्रश्न लिख लीजिए और इसका आंसर मैं बता देता हूँ। तो जब CaCO3 को, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, लाइमस्टोन बोलते हैं, ये भी प्रश्न एग्जाम में आता है, ये आप इसका कॉमन नाम हमेशा याद रखते जाइए। CaCO3 को बोलते हैं कैल्शियम कार्बोनेट और इसका कॉमन नेम क्या हो गया, लाइमस्टोन। कैल्शियम ऑक्साइड को क्या बोलते हैं, क्विकलाइम। तो आप बता दीजिए CaOH का होल 2, इसका क्या नाम हो गया, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का कॉमन नाम क्या है। यदि आपको नहीं पता तो पीछे के वीडियो मैंने पढ़ाया है, वहाँ आप देख सकते हैं। तो कैल्शियम कार्बोनेट को जब हीट किया जाता है तो वो कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड में ब्रेक करता है। CaCO3 को जब हीट किया जाएगा तो कैल्शियम ऑक्साइड और CO2 में वो क्या हो जाएगा, ब्रेक हो जाएगा। तो आप देख सकते हैं ये डिकम्पोज हो रहा है, तो ये किसका उदाहरण हो गया, डिकम्पोजिशन रिएक्शन का उदाहरण हो गया। तो एक और प्रश्न यहाँ से आप लिख लीजिए, गिव एग्जाम्पल ऑफ डिकम्पोजिशन रिएक्शन। तो आप यहाँ ये उदाहरण दे सकते हैं, एग्जाम्पल दे सकते हैं, ये भी एग्जाम्पल दे सकते हैं। अब भी बहुत सारे प्रश्न होते हैं, एक पैराग्राफ में बहुत सारे प्रश्न होते हैं। उन सारे प्रश्नों को आप जब तक नहीं जानेंगे तब तक आप NCERT को सही प्रकार से नहीं समझ सकते हैं, इसलिए मैं सारे प्रश्नों को आपको लिखाते चल रहा हूँ। तो ये तो पहले प्रश्न का आंसर यहाँ से आप लिख सकते हैं, डिकम्पोजिशन ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट टू कैल्शियम ऑक्साइड एंड कार्बन डाइऑक्साइड ऑन हीटिंग इज एन यहाँ तक लिख सकते हैं कि CaCO3 डिकम्पोज होकर क्या बनाएगा, कैल्शियम ऑक्साइड बनाएगा और क्या बनाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड बनाएगा। अच्छा, इसका बहुत इंपॉर्टेंट यूज़ है इंडस्ट्री के लिए, इसी के लिए हम लोग प्रोसेस करते हैं। कैल्शियम ऑक्साइड इज कॉल्ड लाइम और क्विकलाइम। देख रहे हैं आप, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी आप लिख लीजिए। व्हाट इज़ द नेम ऑफ, या फिर व्हाट इज़ द कॉमन नेम ऑफ कैल्शियम ऑक्साइड, क्या नाम है इसका, आंसर में लिख लीजिए लाइम और क्विकलाइम। इट हैज़ मैनी यूजेस, वन इज़ इन द मैन्युफैक्चर ऑफ सीमेंट। तो ये देख सकते हैं कैल्शियम ऑक्साइड का यहाँ पे यूज़ दिया है, जो कि सीमेंट इंडस्ट्री में इसका यूज़ होता है। व्हेन अ डिकम्पोजिशन रिएक्शन इज कैरीड आउट बाय हीटिंग इट इज़ कॉल्ड थर्मल डिकम्पोजिशन। तो ये हमारा नेक्स्ट प्रश्न है, इसे भी लिख लें, व्हाट इज़ थर्मल डिकम्पोजिशन। थर्मल डिकम्पोजिशन, तो आप देख सकते हैं व्हाट इज थर्मल डिकम्पोजिशन। तो ये थर्म मतलब मैंने आपको क्या बताया है, हीट बताया है। तो थर्मल डिकम्पोजिशन किसे कहते हैं, तो इसका आंसर मैं बता देता हूँ, वैसा डिकम्पोजिशन जिसको हीट के द्वारा किया जाए, यानी कि गर्म करके किया जाए, उसे हम लोग थर्मल डिकम्पोजिशन कहते हैं। When a decomposition reaction is carried out by heating, यदि डिकम्पोजिशन को हम लोग हीट के द्वारा करते हैं तो उसे हम लोग थर्मल डिकम्पोजिशन कहते हैं। तो यही मैंने प्रश्न आपको लिखवाया है, व्हाट इज़ थर्मल डिकम्पोजिशन, गिव एन एग्जाम्पल। तो थर्मल डिकम्पोजिशन क्या है और उसका एग्जाम्पल दीजिए। तो यहाँ इसका एग्जाम्पल ये हो सकता है, कैल्शियम कार्बोनेट को जब हीट किया जाता है तो कैल्शियम ऑक्साइड और CO2 बनता है। चलिए, इतना आप लोगों ने समझ लिया। अब एक और एग्जाम्पल लेते हैं। तो यह भी एक
प्रयोग के द्वारा दिखाया गया है, एक्टिविटी के द्वारा दिखाया गया है। टेक अबाउट 2 ग्राम ऑफ नाइट्रेट लीड नाइट्रेट पाउडर इन अ बॉइलिंग ट्यूब। अब लीड नाइट्रेट पाउडर को बॉइलिंग ट्यूब में ले लिया गया है। होल्ड द बॉइलिंग ट्यूब विथ अ पेयर ऑफ टंग्स एंड हीट इट ओवर द फ्लेम। अब इसे फिर से आप हीट करना है। व्हाट डू यू ऑब्जर्व, और जो आपने ऑब्जर्व किया वो बताना है। यू विल ऑब्जर्व द एमिशन ऑफ ब्राउन फ्यूम्स, दीज फ्यूम्स आर नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। तो ये मैं आपको आगे प्रयोग में दिखा दे रहा हूँ, ये देखिए, ये देखिए, ये है लीड नाइट्रेट, इसी को गर्म किया गया है। PbNO3(2), ये क्या है, लीड नाइट्रेट। तो लीड नाइट्रेट को जब हीट किया गया तो आप देख सकते हैं यहाँ पे NO2 निकल रहा है। क्या चीज़ निकल रहा है, NO2। और ये कैसा फ्यूम है, यहाँ देखिए, ये है ब्राउन फ्यूम। NO2 का फ्यूम कैसा है, ब्राउन फ्यूम। ये सब आपको हर एक पॉइंट से याद रखने हैं क्योंकि एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं। तो जब लीड नाइट्रेट को हीट किया जाता है तो एक ब्राउन फ्यूम निकलता है, और वह किस चीज़ का होता है, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड का होता है। तो ये कैसा रिएक्शन है, तो ये भी रिएक्शन है डिकम्पोजिशन रिएक्शन। आप देख सकते हैं यहाँ पे लीड नाइट्रेट को हम लोग हीट कर रहे हैं, और हीट करने के बाद ये तो सिंगल रिएक्टेंट है, और ये देख सकते हैं 3 प्रोडक्ट बन रहा है। तो ये भी किसका उदाहरण हो गया, डिकम्पोजिशन रिएक्शन का उदाहरण हो गया। चलिए, अब ये डिकम्पोजिशन रिएक्शन का उदाहरण है, और यहाँ पे क्या निकल रहा है, फ्यूम्स निकल रहे हैं, ब्राउन फ्यूम्स, जो कि क्या है, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। तो यहाँ भी एक प्रश्न लिख लिए, व्हाट हैपेंस व्हेन लीड नाइट्रेट इज हीटेड। यदि लीड नाइट्रेट को हीट किया जाता है तो क्या होता है। अब देखिए, अब एक और एक्टिविटी आ गया 1.7, और 1.7 आप देख सकते हैं, इसका यहाँ पे डायग्राम बनाया गया है। ये देख सकते हैं, प्लास्टिक मग है, यहाँ पे वाटर रखा हुआ है, यहाँ पे एनोड है, कैथोड है, मतलब कि 2 इलेक्ट्रोड्स लगा दिए गए हैं। यहाँ स्विच है, बैटरी है, और आप देख सकते हैं यहाँ पे ग्रेफाइट रॉड है, और ये 2 टेस्ट ट्यूब उल्टे करके लगा दिए गए हैं। यही एक प्रयोग किया गया है, और इस प्रयोग में क्या दिखाया गया है आप देख सकते हैं यहाँ पे, ये देखिए, टेक अ प्लास्टिक मग, ड्रिल 2 holes at its base and fit rubber stoppers in these holes. Insert carbon electrodes in these rubber stoppers as shown in figure 1.6. तो यहाँ पे आप देख सकते हैं रबर स्टॉपर लगा दिया है, यहाँ पे आपने एक मग लेके उसमें छेद कर दिया है। कनेक्ट दीज इलेक्ट्रोड्स टू 6 वोल्ट बैटरी। यहाँ पे 2 इलेक्ट्रोड लगा दिए हैं, एक एनोड है और दूसरा क्या है, कैथोड है, और जिसे 6 वोल्ट बैटरी से आपने जोड़ा है। Fill the mug with water such that the electrodes are immersed. Add a few drops of dilute sulfuric acid to the water. यहाँ पे आप वाटर ले लिया है आपने, और उसमें कुछ ड्रॉप्स ऑफ H2SO4 आप इसमें डाल दें। Take 2 test tubes filled with water and invert them over the 2 carbon electrodes. तो अब देखिए 2 कार्बन इलेक्ट्रोड्स है, यहाँ पे आपको क्या करना है, टेस्ट ट्यूब को उलट के इसमें लगा देना है। स्विच ऑन द करेंट एंड लीव द apparatus अनडिस्टर्ब फॉर सम टाइम। इसके बाद यहाँ पे स्विच ऑन कर देना है और इसे कुछ देर के लिए छोड़ देना है। मैं आपको ये शॉर्ट में क्यों नहीं बता रहा, क्योंकि हम लोग एक एक लाइन को पढ़ रहे हैं। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि प्रत्येक लाइन में क्या लिखा हुआ है। ये आपको यदि ये आ रहा है तो आप थोड़ा वीडियो को आगे बढ़ा सकते हैं। You will observe the formation of bubbles at both electrodes. These bubbles displace water in the test tube. अब आप कुछ देर में देखेंगे कि यहाँ पे बबल उठ रहा है और वाटर को क्या कर रहा है, थोड़ा डिस्प्लेस कर रहा है। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ देखिए, ये है ऑक्सीजन और ये क्या है, हाइड्रोजन। तो ऑक्सीजन क्या है, कम, और हाइड्रोजन क्या है, ज़्यादा। आप देख सकते हैं यहाँ पे इन द वॉल्यूम ऑफ गैस कलेक्टेड द सेम, तो नहीं, यहाँ पे जो 2 गैसें बन रही हैं वो सेम नहीं है। वंस द टेस्ट ट्यूब्स आर फिल्ड विथ द रेस्पेक्टिव गैसेज, रिमूव देम केयरफुली, और इसके बाद इसको आप सावधानी से हटा लें। टेस्ट दीज गैसेज वन बाय वन बाय ब्रिंगिंग अ बर्निंग कैंडल क्लोज टू माउथ ऑफ द टेस्ट ट्यूब। इसके बाद हम बर्निंग कैंडल के द्वारा इसको टेस्ट करें कि ये कौन सी गैसेज हैं। व्हाट हैपेंस इन ईच केस, विच गैस इज प्रेजेंट इन ईच टेस्ट ट्यूब। तो ये सिंपल सा एक प्रयोग बताया गया है
जिसमें हम देखते हैं कि वाटर को ब्रेक किया गया है। वाटर को क्या किया गया है? ब्रेक किया गया है, और इसे हम लोग कहते हैं इलेक्ट्रोलाइसिस। क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रोलाइसिस। जब इलेक्ट्रिसिटी का यूज़ करके हम लोग वाटर को ब्रेक कर रहे हैं या फिर किसी चीज़ को ब्रेक कर रहे हैं तो वो क्या हो जाएगा? इलेक्ट्रोलाइसिस। इलेक्ट्रो वर्ड है, यहाँ लाइसिस वर्ड आप देख सकते हैं। लाइसिस टूटना, और इलेक्ट्रिसिटी का यूज़ कर रहे हैं तो ये इलेक्ट्रोलाइसिस। और जब यह प्रक्रिया में आप देख सकते हैं इलेक्ट्रिसिटी का यूज़ करके हम लोग वाटर को क्या कर रहे हैं? ब्रेक कर रहे हैं। और वाटर को ब्रेक करने पे क्या मिलेगा आपको? H2 मिलेगा, और क्या मिलेगा? O2। और आपको ब्रेक किसको करना है? H2O को। तो जब आप H2O को ब्रेक करेंगे तो H2 मिलेगा, और क्या मिलेगा आपको? O2 मिलेगा। चलिए अब देखिए, तो यहाँ पे मान लीजिए कि आप 2H2O को ब्रेक कर रहे हैं तो 2H2 प्लस क्या हो गया आपका? H2 कितना मिला? 2। तो O2 कितना मिला? 1। तो यदि H2 2 है तो O कितना है? 1। तो ज़्यादा कौन हो गया? हाइड्रोजन, और कम कौन हो गया? ऑक्सीजन। तो यहाँ भी आप देख सकते हैं कि हाइड्रोजन है ज़्यादा और ऑक्सीजन क्या है? कम। और यहाँ भी आप देख सकते हैं यह H2O है, एक सिंगल रिएक्टेंट है जो कि दो प्रोडक्ट्स में टूट रहा है, तो इसे भी हम लोग क्या बोलेंगे? इसे भी हम लोग डिकम्पोजिशन रिएक्शन बोलेंगे। तो आपने देखा अलग अलग जगहों पे कि डिकम्पोजिशन रिएक्शन का अलग अलग उदाहरण दिया गया है, लेकिन वहाँ पे हम हीट के द्वारा डिकम्पोज कर रहे थे और यहाँ पे हम लोग इलेक्ट्रिसिटी का यूज़ करके इसे डिकम्पोज कर रहे हैं। ये बहुत बड़ा फ़र्क है। तो डिकम्पोजिशन रिएक्शन करने के लिए थोड़ा मैं बताता हूँ, आगे थोड़ा बढ़ता हूँ। तो डिकम्पोजिशन रिएक्शन करने के लिए जो रिक्वायर्ड एनर्जी ईदर इन द फॉर्म ऑफ हीट हो सकता है, लाइट हो सकता है, इलेक्ट्रिसिटी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। हीट के द्वारा आप डिकम्पोजिशन रिएक्शन करा सकते हैं, लाइट के द्वारा करा सकते हैं, इलेक्ट्रिसिटी के द्वारा करा सकते हैं। फॉर ब्रेकिंग डाउन रिएक्टेंट्स को तोड़ने के लिए आप हीट, लाइट और इलेक्ट्रिसिटी का यूज़ कर सकते हैं। तो हम लोगों ने हीट का डिकम्पोजिशन देख लिया, इसे हम लोग थर्मल डिकम्पोजिशन कहते हैं। इलेक्ट्रिसिटी का देख लिया, इलेक्ट्रोलाइसिस। लेकिन अब लाइट का देखेंगे कि क्या लाइट के द्वारा भी डिकम्पोजिशन हो सकता है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ भी एक प्रयोग दिखाया गया, बहुत सिंपल सा प्रयोग है। टेक 2 ग्राम ऑफ सिल्वर क्लोराइड, 2 ग्राम सिल्वर क्लोराइड ले लिया जाए। प्लेस दिस चाइना डिश इन सनलाइट फॉर सम टाइम। एक चाइना डिश में मतलब कि एक चीनी मिट्टी के बर्तन में आप क्या ले लीजिए? 2 ग्राम सिल्वर क्लोराइड ले लीजिए, AgCl। उसको धूप में आपको रख देना है। यू विल सी दैट वाइट सिल्वर क्लोराइड टर्न्स ग्रे इन सनलाइट। चलिए यहाँ से एक प्रश्न आप पहले लिख लीजिए। प्रश्न ये है, हाउ सिल्वर क्लोराइड इज डिकम्पोज्ड। सिल्वर क्लोराइड कैसे डिकम्पोज होता है। एंड हाउ द कलर ऑफ सिल्वर क्लोराइड चेंजेस, और किस प्रकार से सिल्वर क्लोराइड का कलर चेंज होता है। यू विल सी दैट वाइट सिल्वर क्लोराइड टर्न्स ग्रे इन सनलाइट। तो पहले आप देख लीजिए, सिल्वर क्लोराइड को जब सनलाइट में रखा जाएगा तो ये डिकम्पोज होगा। इसका आंसर ये है कि जब सिल्वर क्लोराइड को सनलाइट में रखा जाएगा तो ये क्या हो जाएगा? डिकम्पोज। और किस प्रकार से इसका कलर चेंज होता है? तो यह सिल्वर क्लोराइड किस रूप में वाइट से कैसा हो जाता है? ग्रे। वाइट से कैसा कलर में टर्न हो जाता है? ग्रे में बदल जाता है। तो ये सारे जितने भी प्रश्न मैं बता रहा हूँ ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है जो कि एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं। तो प्रत्येक लाइन से मैं प्रश्न बताते जा रहा हूँ ताकि आपको कोई भी कन्फ्यूज़न ना हो और आप हर एक बातों को अच्छी तरीके से समझ सकें। दिस इज ड्यू टू द डिकम्पोजिशन ऑफ सिल्वर क्लोराइड इनटू सिल्वर एंड क्लोरीन बाय लाइट। तो सिल्वर क्लोराइड किस चीज़ में टूट गया? सिल्वर और क्लोरीन में टूट जाएगा। क्यों? लाइट के कारण, ये सनलाइट के कारण वह टूट जा रहा है। आगे भी एक और उदाहरण दिया हुआ है। इसी प्रकार से AgBr किस चीज़ में टूट जाएगा? Ag और Br2 में टूट जाएगा। किसकी उपस्थिति में? सनलाइट की उपस्थिति में। तो इस प्रकार से आप देख सकते हैं कि यहाँ पे डिकम्पोजिशन रिएक्शन हो रहा है। द एबव रिएक्शन आर यूज्ड इन ब्लैक एंड वाइट फोटोग्राफी। तो ब्लैक एंड वाइट फोटोग्राफी में इस रिएक्शन का यूज़ होता है। What form of energy is causing this decomposition reaction? यही मैंने आपको बताया यहाँ पे अभी। हालांकि आप एक प्रश्न लिख लें, प्रश्न ये है, यही प्रश्न है, What form of energy is causing this decomposition reaction?
तो आप ऐसे लिख सकते हैं कि व्हाट फॉर्म ऑफ एनर्जी इज काउजिंग डिकम्पोजिशन रिएक्शन। ये प्रश्न आपने लिख लिया। चलिए इसका आंसर यहाँ पे आप देख सकते हैं। तो हीट हो सकता है, लाइट हो सकता है, और क्या हो सकता है, इलेक्ट्रिसिटी हो सकता है, जिसके द्वारा डिकम्पोजिशन रिएक्शन होगा। अब हम लोग इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक की ओर बढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में, क्योंकि ये वीडियो बहुत ही बड़ा हो गया है। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आ रहा है, तो आप हमारे नेक्स्ट वीडियो को ज़रूर देखें। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। इसके पहले मैं बता दूं कि आप हमारे चैनल को खोलें, वहाँ प्लेलिस्ट को खोलें, वहाँ बहुत सारे वीडियोस मैंने बनाए हैं और उन्हें आप देखें। धन्यवाद।